दोस्तों सोशल मीडिया पे जब हम किसी कुत्ते या बिल्ली को चोट लगते हुए देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है और हम एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं। लेकिन वही इंसान अगले ही पल में प्लेट में मटन बिरयानी या फिर चिकन बिरयानी बड़े मजे से खाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ तो हम बड़े बड़े जानवरों को बचाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ वही इंसान जाके उन्हीं जानवरों को अपने थाली में सजाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्टिव कंपैशन की, यानी वो दया जो सिर्फ चुनी हुई प्रजातियों के लिए होती है। सवाल आता है कि क्या हम सच में एक एनिमल लवर हैं या फिर सिर्फ हम एक हिपोक्रिट्स हैं। इस बदलाव को साइकोलॉजी में स्पेसिज्म कहा जाता है। जैसे रंग भेद रेसिज्म होता है, वैसे ही इंसान ने जानवरों की एक हिरार्की बना दी है। हमने तय कर दिया है कि पेट्स जैसे कि डॉग और कैट जो हमारे साथ घर में रहे, हॉली एनिमल्स जिनकी हम पूजा करेंगे जैसे कि गाय, और फूड एनिमल्स जिन्हें हम पालते ही मारने के लिए है जैसे कि चिकन, पिग्स और गोट। साइंस कहती है कि एक सूअर की समझ एक 3 साल के बच्चे से ज्यादा होती है। एक मुर्गी भी डर और दर्द महसूस करती है जैसे कि ठीक आपका पेट डॉग करता है। तो फिर एक का दर्द क्राइम और दूसरे का दर्द रेसिपी कैसे बन गया? चलिए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में हर साल 80 बिलियन से ज्यादा लैंड एनिमल्स मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। 80 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ एनिमल। इनमें से 90% फैक्ट्री फार्म में रहते हैं जिनको ढंग से सांस लेने की जगह भी नहीं मिलती। रिसर्च बताती है कि गाय और सुअर के पास भी एक सोशल इंटेलिजेंस होती है। वो अपने दोस्तों को पहचानते हैं और उनके बिछड़ने पर उदास होते हैं। लेकिन हम लोग इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इसे द मीट पैराडॉक्स कहते हैं। हमें जानवर पसंद है लेकिन हमें उनका मांस खाना भी पसंद है। इस दुख से बचने के लिए हमारा दिमाग ये मान लेता है कि ये जानवर तो बने ही खाने के लिए है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड। हम गाय को माता मानते हैं, उनके लिए आपने देखा होगा कई बार दंगे तक हो जाते हैं। लेकिन वही लोग जो अपने आप को गौ माता बताते हैं, अक्सर वो लोग लेदर के जूते पहनते हैं या फिर दूसरे जानवरों के मांस को लेकर एकदम चुप्पी बनाए रखते हैं। दोस्तों यहाँ सवाल धर्म का नहीं है, लॉजिक का है। अगर आपका दिल एक गौ माता के लिए धड़कता है क्योंकि वो एक जीव है, तो वही दिल एक मछली या मुर्गे के लिए क्यों नहीं धड़कता? क्या उनकी जान इतनी सस्ती है? अवेयरनेस तब आएगी जब हम ये समझेंगे कि दया कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद इस वीडियो से किसी को वेजिटेरियन बनने के लिए फोर्स करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी हिपोक्रेसी को पहचान। अगर आप अपने आप को एक एनिमल लवर मानते हैं तो ये चीज भी एक्सेप्ट करिए कि हर एक जीव को जीने का हक है। और अगर आप मांस खा रहे हो तो कम से कम ये तो एक्टिंग मत कीजिए कि आप सबसे बड़े एनिमल लवर हो। सही अवेयरनेस वही है जो हमें सच बोलना सिखाए, चाहे वो सच हमारे स्वाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।